Good morning, everyone. My name is Megha Dayani and I am your science teacher. We have reached in the second session of chapter number 13 Fun with Magnets. Let us first quickly revise what we have done in the first session. We have learned about the story of the discovery of magnets, magnetic and non magnetic materials, natural and artificial magnets, poles of magnet, magnetic poles always exist in the pairs, and a freely suspended magnet always rests in north south direction. We have learned all these things in detail in the session 1. In session 2, we are going to learn about attraction and repulsion between the magnets. But before starting the new thing, let us just pray for a while. So join your hands, close your eyes, and chant the mantra. Okay, come back. Attraction and repulsion between the magnets. For that, we are supposed to take the two bar magnets. ऊपर देखिए दो बार मैग्नेट्स लिए हैं जहाँ पे नॉर्थ एंड साउथ मार्क किया गया है. यू कैन सी द टू ब्लैक एरोज opposite poles. One pole of first magnet, that is south pole, and for the second magnet north pole. See, opposite poles, unlike poles, मतलब जो सेम पोल्स नहीं है उनको सामने सामने रखा है. तो आप देखिए दो ब्लैक एरोज दिखा रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं. तो कुछ ऐसे चिपक जाएंगे, अट्रैक्ट हो जाएंगे दोनों बार मैग्नेट्स, जैसे नीचे दिखाया है. यस, सो ऑपोजिट पोल्स ऑफ द मैग्नेट्स विल अट्रैक्ट ईच अदर. अभी हमने क्या किया, चेंज कर दिया. देखो पहले पोल का पहले मैग्नेट का नॉर्थ पोल लिया और दूसरे मैग्नेट का साउथ पोल लिया. स्टिल दे विल अट्रैक्ट. पहले हमने देखो यहाँ पे दिखाया अट्रैक्शन, साउथ लिया था और यहाँ पे नॉर्थ. ऐसा ज़रूरी नहीं है कि पहले मैग्नेट का हमेशा साउथ पोल ही होना चाहिए, दूसरे मैग्नेट का हमेशा नॉर्थ पोल ही होना चाहिए. यू कैन सी हियर इन बोथ द, ऊपर वाले में भी और नीचे वाले में भी, दोनों पिक्चर्स में देखिए, है ना. ऑपोजिट पोल्स होना सिर्फ ज़रूरी है, नॉर्थ और साउथ, दे विल अट्रैक्ट. सो ऑपोजिट और अनलाइक पोल्स, दैट इज नॉर्थ एंड साउथ पोल, अट्रैक्ट ईच अदर. अभी सेम पोल का हम लेते हैं, मतलब कि लाइक पोल्स. देखो दोनों मैग्नेट्स के साउथ और साउथ पोल्स लें तो देखो ब्लैक एरोस क्या दिखा रहे हैं, वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं. तो दोनों मैग्नेट्स रिपेल करेंगे. नॉर्थ और नॉर्थ पोल भी सेम पोल्स हैं, तो चाहे नॉर्थ पोल्स हो चाहे साउथ पोल हो, क्या होगा, बोथ द मैग्नेट्स विल स्टार्ट रिपेलिंग ईच अदर. सो दे शो रिपल्शन. So similar or the like poles, that is north and the north poles, south and the south poles of the two magnets repel each other. तो attraction और repulsion I guess सबको clear हो गया होगा. उसके लिए चलो एक fun activity करते हैं, जिसके लिए आपको चाहिए होंगे दो बार magnets और दो toy cars. खिलौने की दो छोटी छोटी कार्स ले लो और दो बार मैग्नेट्स ले लो. अभी मैग्नेट्स को आप जैसे यहाँ पे देख सकते हो, कार के ऊपर थ्रेड से बांध दीजिए. एक कार को लेबल कीजिए ए, दूसरे को लेबल कीजिए बी. आप रबर बैंड से उसको पूरा फिक्स कर दीजिए मैग्नेट को कार के ऊपर, ठीक है. अभी क्या करो, देखो ए वाला, देखो ए वाले कार में नॉर्थ पोल और साउथ पोल लिखा है, तो कार का जो फ्रंट साइड आगे का है वहाँ पे साउथ पोल आगे की तरफ है, और बी कार में देखो कार का जो फ्रंट साइड है वहाँ पे मैग्नेट का नॉर्थ पोल सामने है. तो ए और बी कार जब आप सामने सामने ऐसे रखोगे तो अपोजिट पोल्स सामने सामने हैं. सो व्हाट विल हैपन अट्रैक्शन. तो दोनों कार्स के बीच में अट्रैक्शन होगा. कार्स विल मूव टुवर्ड्स ईच अदर बिकॉज द मैग्नेट्स हैव अनलाइक पोल्स. अभी हम दूसरा तरीका करते हैं. हम क्या करेंगे, प्लेस द कार बी बिहाइंड द कार ए. कार ए के पीछे आप कार बी को रखिए, तो क्या हो जाएगा, देखो दोनों का नॉर्थ और नॉर्थ पोल सामने सामने आ जाएगा, मतलब लाइक पोल्स एक दूसरे के सामने हैं. सो व्हाट विल हैपन, रिपल्शन विल हैपन एंड दस द कार विल मूव अवे फ्रॉम ईच अदर. अभी एक और कंडीशन करते हैं. अभी हम कार ए को पीछे ले लेते हैं, तो भी क्या होगा, साउथ और साउथ पोल सामने सामने आ जाएगा, तो भी क्या होगा, करेक्ट, रिपल्शन होगा, बिकॉज बोथ द पोल्स आर लाइक पोल्स. सो अट्रैक्शन एंड रिपल्शन बिटवीन द मैग्नेट्स कैसे होते हैं, ऑपोजिट्स और द अनलाइक पोल्स, दैट इज नॉर्थ एंड साउथ पोल अट्रैक्ट ईच अदर. ऑपोजिट पोल्स बोले कि अनलाइक पोल्स बोले, वो एक ही चीज़ है, मतलब कि नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल दोनों डिफरेंट डिफरेंट पोल्स अगर सामने सामने लेके आओगे तो उनके बीच में अट्रैक्शन होगा. सिमिलरली
सिमिलर पोल्स और द लाइक पोल्स, जैसे कि नॉर्थ और नॉर्थ एंड साउथ पोल्स, मतलब दोनों सेम पोल्स को अगर आप सामने लेके आओगे तो दोनों मैग्नेट्स के बीच में रिपल्शन होगा, बोथ द मैग्नेट्स विल मूव अवे फ्रॉम ईच अदर। समझ में आ गया? चलो उसके ऊपर थोड़े एमसीक्यूज करते हैं। विल द टू मैग्नेट्स गिवन बिलो अट्रैक्ट और रिपेल ईच अदर? देखिए दोनों मैग्नेट्स के बीच में क्या हो गया, सोचिए क्या है, देखो अच्छे से ऑब्जर्व करो। पहले मैग्नेट का साउथ पोल दूसरे मैग्नेट के नॉर्थ पोल के सामने है, तो दोनों अनलाइक पोल सामने सामने, मतलब क्या होगा, अट्रैक्शन। करेक्ट, बोथ द मैग्नेट्स विल अट्रैक्ट टुवर्ड्स ईच अदर। आइडेंटिफाई द ऑब्जेक्ट बी। देखो यहाँ पे दो वाइट रेक्टेंगल्स दिए हैं और नीचे देखो, पहले वाइट रेक्टेंगल के नीचे लिखा है मैग्नेट, दूसरे के नीचे क्वेश्चन मार्क, मतलब पहला ऑब्जेक्ट जो है वो मैग्नेट का बना हुआ है, दूसरा ऑब्जेक्ट क्या होगा वो हमें पता करना है। तो देखो नीचे वाइट एरोस क्या दिखा रहे हैं कि दोनों ऑब्जेक्ट्स रिपल कर रहे हैं। अभी मैग्नेट कब दूसरे ऑब्जेक्ट से रिपल करेगा, जब दूसरा भी मैग्नेट ही होगा तभी ना, और उनके सेम पोल सामने सामने होंगे। करेक्ट। ऐसे ही अभी दूसरा एक ऑब्जेक्ट दिखाते हैं। चलो दूसरा क्वेश्चन, पहला है वो मैग्नेट ही है, सेम क्वेश्चन है, दूसरा ऑब्जेक्ट हमें आइडेंटिफाई करना है, पर इसमें एरोस की डायरेक्शन देखो क्या हो रहा है, अट्रैक्शन। बोथ द एरोस क्या दिखा रहे हैं, अट्रैक्शन। तो काफ़ी सारे बच्चों के दिमाग में एक ही आंसर आया होगा कि ये भी मैग्नेट ही होगा और अनलाइक पोल्स होंगे, इसीलिए अट्रैक्ट कर रहा होगा, पर आपका आंसर 50% करेक्ट है। क्यों? क्योंकि मैग्नेट जो है वो सारी मैग्नेटिक चीज़ों को अट्रैक्ट करता है ना, तो हो सकता है कि ये ऑब्जेक्ट मैग्नेट भी हो सकता है ये ऑब्जेक्ट आयरन, कोबाल्ट, निकल या तो स्टील से बना हुआ कोई आर्टिकल हो। समझ में आया? सो दिस कैन बी अ मैग्नेट और अ मैग्नेटिक मटीरियल। क्लियर? अभी देखो अट्रैक्शन के बारे में बात करें हम, तो मैग्नेट जो है वो नेल्स को भी अट्रैक्ट करता है और अपोजिट पोल्स को भी अट्रैक्ट करता है ना, तो यही उसका रीज़न का आपको मैंने पिक्चर के साथ एक्सप्लेनेशन दिखाया। ठीक है, अभी हो सकता है वो मैग्नेट का नॉर्थ पोल भी हो, मैग्नेट का साउथ पोल भी हो पहले मैग्नेट में, दूसरे मैग्नेट में वो साउथ पोल भी हो, नॉर्थ पोल भी हो, वो कुछ हम फिक्स नहीं बता सकते कि पहले वाले मैग्नेट का नॉर्थ है कि साउथ है, सिर्फ वो अपोजिट पोल्स होंगे इतना हम बता सकते हैं, इसीलिए वो अट्रैक्ट कर रहे हैं। ठीक है। And when the same poles of the magnets come closer to each other, they show repulsion. So repulsion is a sure test of magnetism. Repulsion हम पक्का पक्का बता सकते हैं कि वो दूसरा ऑब्जेक्ट भी मैग्नेट ही होगा, पर अट्रैक्शन में हम कभी बता सकते हैं 100% श्योर कि वो मैग्नेट ही होगा? नो, क्योंकि आयरन नेल्स या तो कोई भी ऐसी चीज़ जो मैग्नेटिक है उसको भी मैग्नेट अट्रैक्ट करता ही है। ठीक है। अभी ऐसा क्यों होता है, वो क्यों उनको अट्रैक्ट करता है, उसके बारे में थोड़ा सीखेंगे, है ना। अट्रैक्शन होता है मैग्नेट का और ये आयरन नेल्स का, आयरन की बनी हुई चीज़ों का, ऐसे क्यों होता है, क्यों वो मैग्नेट के पास आराम से चिपक जाती है। आप देखो इसमें कभी भी ये नेल्स को या तो कोई भी ऐसी चीज़ को मैग्नेट के थोड़ा सा नज़दीक लेके जाओगे, इट विल ऑटोमेटिकली गेट अट्रैक्टेड टुवर्ड्स इट। हमें जाके उधर चिपकाना नहीं पड़ता है ना, वो खुद ब खुद उसको अट्रैक्ट कर लेती हैं। ऐसा क्यों होता है? तो उसके लिए हमें एक नया टॉपिक लर्न करना पड़ेगा जो कि है मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है। तो मैग्नेट के आसपास ना मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट होता है, जिसकी वजह से वो ऑब्जेक्ट उसके पास जाके, मैग्नेट के पास जाके अट्रैक्ट हो जाता है। ठीक है। पर मैग्नेटिक फील्ड होता क्या है, हम ये तो पता चल गया कि मैग्नेट के आसपास मैग्नेटिक फील्ड होगा तो मैग्नेट उसको अट्रैक्ट कर लेगा, पर मैग्नेटिक फील्ड एक्चुअल में है क्या? मैग्नेटिक फील्ड कोई एक एरिया है या तो रीजन है मैग्नेट के आजू बाजू वाला, मैग्नेट के आसपास में पूरा एक रीजन है जिसमें फोर्स ऑफ अ मैग्नेट कैन बी एक्सपीरियंस, मैग्नेट का फोर्स एक्सपीरियंस होता है जिसको मैग्नेटिक फोर्स बोला जाता है, इसीलिए वो मैग्नेटिक फील्ड है उस पर्टिकुलर रीजन में। ठीक है। नाउ इफ अ मैग्नेटिक ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इनसाइड द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अ मैग्नेट, इट गेट्स अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द मैग्नेट। क्या होगा, आप जैसे ही ऐसी चीज़ जो मैग्नेटिक है उसको आप मैग्नेट के आसपास में जो मैग्नेटिक फील्ड है, मतलब कि जो रीजन है जहाँ पे मैग्नेटिक फोर्स है, उस रीजन के अंदर आप उसको लेके आते हो तो वो अट्रैक्ट हो जाएगा। देखो यहाँ पे रेड लाइन से पूरा मार्क किया है,
मतलब मैग्नेट के आसपास में इतने एरिया में मैग्नेटिक फील्ड है, तो अगर आयरन नेल्स उस एरिया में आ जाएंगे तो वो ऑटोमेटिकली मैग्नेट के पास अट्रैक्ट हो जाएंगे। ठीक है, टेस्ट करते हैं। चलो, आयरन फाइलिंग्स लेंगे हम और बार मैग्नेट लेंगे। अभी क्या करना है, बार मैग्नेट के ऊपर आपको एक ट्रांसपेरेंट पेपर रख देना है। उस पेपर के ऊपर आप ऐसे आयरन फाइलिंग्स फिर स्प्रिंकल कर दो। अभी आप थोड़े टाइम के बाद उसको देखोगे ना, जैसे ही आप उस पर डालोगे ना, फिर आप देखोगे कि वो आयरन फाइलिंग्स जो आपने डाली ना, वो खुद ब खुद ऐसे कोई पैटर्न्स में अरेंज हो जाएंगी, है ना। तो आयरन फाइलिंग्स आर वेरी टाइनी पीसेस ऑफ आयरन, आयरन के छोटे छोटे पीसेस हैं। उसको आप उस पेपर के ऊपर डालोगे तो वो इस पैटर्न में, स्पेसिफिक पैटर्न्स में अरेंज हो जाएगा। तो ये जो अरेंज हो रहा है ना, यही मैग्नेटिक फील्ड है बार मैग्नेट का। ठीक है, तो ये ए रीजन है जहाँ पे मैग्नेटिक फोर्स है। तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसा ही होता है, मैग्नेटिक फोर्स ऐसे ही होता है मैग्नेट के आसपास में। तो इस पर्टिकुलर एरिया में वो इस पैटर्न में अरेंज होते हैं। अभी आप ऑब्जर्व करो तो देखो, पोल्स के पास वो ज़्यादा है ना, मतलब पोल्स के आजू बाजू में मैग्नेटिक फोर्स ज़्यादा होता है, वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइन ज़्यादा होती हैं और बाकी जगह पे कम होता है ना। सो इसको क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। अभी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैन बी विजुअलाइज्ड यूजिंग मैग्नेटिक फील्ड कैन बी विजुअलाइज यूजिंग अ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। अगर आपको लाइंस देखनी है, देखो यहाँ पे दिख रहा है पूरा फाइलिंग्स, तो ये जो है ना वही मैग्नेटिक फील्ड है, ऐसे समझो। ठीक है, अभी आपने ये भी देखा था कि बार मैग्नेट के आजू बाजू में देखो ये आयरन फाइलिंग्स चिपक रही थी जब हमने सॉइल के साथ उसको रब किया था। तो कहाँ पे ज़्यादा चिपक रही थी, पोल्स के पास। क्यों, क्योंकि पोल्स के पास मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा होता है, स्ट्रॉन्गर मैग्नेटिक फील्ड ऑब्जर्व होता है। सम MCQs, द एरिया अराउंड अ मैग्नेट इन विच फोर्स ऑफ मैग्नेट कैन बी एक्सपीरियंस्ड इज कॉल्ड एज, क्या बोला जाता है वो एरिया को, मैग्नेटिक फील्ड। करेक्ट। अभी आप देखो, आप कभी भी कहीं जंगल में ऐसे जाओगे और आप खो जाओगे, आपको रास्ता ढूंढना है, तो आप क्या करोगे, फटाफट आप क्या करोगे, फ़ोन में GPS ऑन करके आपका रास्ता ढूंढ के उस रास्ते से आप बाहर निकल जाओगे। बट पुराने ज़माने में लोग कैसे करते होंगे, सपोज़ वो समुंदर में ऐसे गए हैं, शिप में जा रहे हैं, उनको ढूंढना है रास्ता, तो वो कैसे करेंगे, तब तो ऐसा कुछ था नहीं GPS VPS। तो क्या करेंगे ये लोग, ऐसे मैग्नेट के थ्रू वो लोग डायरेक्शन फाइंड करते थे और उस हिसाब से फिर वो उस डायरेक्शन में जाते थे। तो ये हमने ऑलरेडी लर्न कर लिया है, कब, फर्स्ट सेशन में हमने लर्न किया था कि फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट हमेशा रेस्ट करेगा नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में। So it is said that in olden days, travelers used to find the directions by suspending natural magnets with a thread, which they always carried with them. Natural magnets को वो हमेशा अपने साथ लेके जाते थे और उसके थ्रू वो लोग डायरेक्शंस फाइंड करते थे। अभी सिंस वो नेचुरल मैग्नेट लेके जाते थे, तो नेचुरल मैग्नेट क्या है, मैग्नेटाइट। ये हमने फर्स्ट सेशन में ऑलरेडी लर्न किया था। तो मैग्नेटाइट यूज़ होता था ना डायरेक्शन फाइंड करने के लिए, तो उस मैग्नेट को नाम दिया गया था लीडिंग स्टोन। क्या बोलते थे, लीडिंग स्टोन, जिसको बाद में नाम दिया गया था लोड स्टोन। तो लीडिंग स्टोन बोले या लोड स्टोन बोले, दैट इज अ नेचुरल मैग्नेट विच इज मैग्नेटाइट। क्लियर। अभी देखो, थोड़े टाइम के बाद ना वहाँ एक डिवाइस डेवलप हुआ था मैग्नेट की इसी प्रॉपर्टी के बेसिस पे, जिसको बोलते थे कंपास। तो कंपास क्या है, एक छोटा सा बॉक्स है जिसके ऊपर एक ग्लास कवर लगा होता है, उसके अंदर एक मैग्नेटाइज्ड नीडल रखी हुई होती है ना, बॉक्स के अंदर, जो फ्रीली रोटेट कर सकती है, और उसके आजू बाजू में डायल भी होता है जहाँ पे डायरेक्शंस मार्क की गई होती है। आप सब ने देखा ही होगा, स्टिल देखो फिगर 13.10 में दिख रहा है। करेक्ट, एक नीडल है जो मैग्नेटाइज की गई है। मैग्नेटाइज की गई नीडल मतलब अभी वो मैग्नेट के जैसे काम करेगी ऐसे, और नीचे डायल है जहाँ पे डायरेक्शंस दिख रही हैं। तो ये पर्टिकुलर डिवाइस कौन सा है, इसको बोलते हैं कंपास। क्लियर। देखो मैग्नेटिक नीडल है ना, कंपास इज केप्ट एट द प्लेस वेयर वी विश टू नो द डायरेक्शन। हम क्या करेंगे, जहाँ पे हमें डायरेक्शन ढूंढनी है वहाँ पे हम जाके कंपास को रख देंगे ना। उसकी जो नीडल है ना, इट विल इंडिकेट द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन जब वो रेस्ट में आ जाएगी। हमने बोला था ना, मैग्नेट फ्रीली सस्पेंड करता है तो किस जगह पे रेस्ट में आता है, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में। उसी प्रॉपर्टी को यूज़ करके कंपास नाम का एक डिवाइस बनाया था। तो यही प्रॉपर्टी यहाँ पे भी यूज़ होगी। मैग्नेटाइज नीडल जो है वो रेस्ट पे आएगी, तो कहाँ पे
इंडिकेट करेगी, कौन सी डायरेक्शन इंडिकेट करेगी? नॉर्थ एंड साउथ। क्लियर? So why a freely suspended bar magnet always comes to rest in north south direction? अभी हम कब से पढ़े जा रहे हैं कि वो रेस्ट पे आएगा तो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में आएगा हमेशा। आप किधर भी उसको रोटेट करके रखो, किधर भी रखो, पर ऐसा क्यों होता है? हमेशा नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में ही क्यों वो जाके रुक जाता है? वाई? क्योंकि अर्थ जो है ना वो जायंट मैग्नेट के जैसे बिहेव करता है। अर्थ के कोर जो है वो बहुत रिच आयरन और निकल से, जिसकी वजह से अर्थ का मैग्नेटिज्म बनता है। Shape of the Earth's magnetic field resemble that of an imaginary bar magnet. साउथ पोल जो है अर्थ का वो जोग्राफिक नॉर्थ है और नॉर्थ पोल ऑफ अर्थ मैग्नेट क्या है? जोग्राफिक साउथ है। इसको हम डिटेल में लर्न करते हैं। देखो यहाँ पे देखो फर्स्ट फिगर में NP और SP लिखा है। NP नॉर्थ पोल है, SP क्या है? साउथ पोल है। तो ये तो हमें पता ही है, ऊपर जो है वो नॉर्थ पोल है, नीचे जो है वो साउथ पोल है। ये जोग्राफिकली मतलब जो डायरेक्शन हम ढूंढते हैं ना, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, वही है। पर जैसे अर्थ के सेंटर में बार मैग्नेट रखा हो ना, ऐसे वो बिहेव करता है। तो जो नॉर्थ पोल है ना वहाँ पे साउथ पोल है मैग्नेट का, और जो जोग्राफिक साउथ पोल है ना वहाँ पे मैग्नेट का नॉर्थ पोल है। ठीक है? तो क्या होगा, जो नॉर्थ पोल है वहाँ पे साउथ पोल अट्रैक्ट होगा मैग्नेट का साउथ, क्योंकि ऑपोजिट अट्रैक्ट होते हैं ना। ठीक है? देखो मैग्नेटिक साउथ पोल, मैग्नेटिक नॉर्थ पोल। सो दिस इज साउथ पोल एंड दिस इज नॉर्थ पोल। अगेन यहाँ पे मार्क करके दिखाया है ना, इसीलिए हमेशा वो नॉर्थ एंड साउथ में ही आके रेस्ट करता है। ठीक है? So under the effect of Earth's magnetic field in a freely suspended magnet, the north pole of a magnet is attracted towards the magnetic south pole of the Earth. ठीक है? मैग्नेट का जो नॉर्थ पोल है वो मैग्नेटिक साउथ पोल पे अट्रैक्ट होगा, और जो साउथ पोल है मैग्नेट का वो मैग्नेटिक नॉर्थ पोल पे जाके अट्रैक्ट करेगा। ठीक है? अभी मैग्नेट्स की कुछ प्रॉपर्टीज देखते हैं। तो मैग्नेट जो है वो हमेशा आयरन, निकल, स्टील और कोबाल्ट के मटेरियल्स को अट्रैक्ट करते हैं। मैग्नेट के दो पोल्स होते हैं, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। मैग्नेटिक पोल्स जो है वो हमेशा पेयर में एग्जिस्ट करते हैं, अकेले नॉर्थ पोल अकेला साउथ पोल ऐसे कभी भी नहीं होगा। लाइक पोल्स क्या करेंगे? रिपल करेंगे एक दूसरे को, और अनलाइक पोल्स अट्रैक्ट करेंगे। और फ्रीली सस्पेंडेड बार मैग्नेट जो है वो हमेशा रेस्ट कौन से डायरेक्शन में करेगा? तो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में। ये सारी प्रॉपर्टीज हमने लर्न कर ली, यहाँ पे हमने रिवाइज भी कर ली। ठीक है? अभी सपोज मुझे खुद का एक मैग्नेट बनाना है, मेकिंग योर ओन मैग्नेट, तो वो भी हम बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे? चलो देखते हैं हाउ वी कैन मेक आवर ओन मैग्नेट। यहाँ पे आपको क्या करना है, आप देखो यहाँ पे ये पिक्चर ऑब्जर्व करो। वहाँ पे देखो नीचे एक आयरन का पीस है और हाथ में बार मैग्नेट है, लेबल भी किया गया है। अभी आपको क्या करना है, बार मैग्नेट को आयरन पीस पे रब करना है। पर रब कैसे करोगे? आप जैसे कुछ आपने पेंसिल से लिखा और गलत हो गया तो आप इरेजर से इरेज करते हो, वैसे इरेज नहीं करना है। लेफ्ट राइट ऐसे कंटिन्यूअस मूव नहीं करना है। आप क्या करोगे, आप एक एंड से शुरू करोगे, आयरन पीस से, पीस के एक एंड से बार मैग्नेट को रब करना शुरू करोगे और दूसरे एंड तक लेके जाओगे। फिर आप वहाँ से उठा लोगे, लिफ्ट अप द मैग्नेट, वापस जाके पहले एंड पे रखो, रब करके दूसरे एंड तक लेके आओ, फिर वापस वहाँ से उठा लो, वापस फर्स्ट एंड पे रखो, है ना। फर्स्ट से सेकेंड और सेकेंड से फर्स्ट ऐसे कंटिन्यूअस रब नहीं करोगे, है ना। आपको लिफ्ट करके मतलब वहाँ से उठा के वापस पहली जगह पे रखना है। ठीक है, तो आप कंटिन्यूअसली ऐसे रब करते रहोगे ना ऑलमोस्ट 30 to 40 टाइम्स, तो अभी जो ये पीस ऑफ आयरन है ना वो मैग्नेट के जैसे बिहेव करना शुरू कर देगा। समझ में आया? वॉट यू आर सपोज टू डू, यू आर सपोज टू टेक अ रेक्टेंगुलर पीस ऑफ आयरन and then place it on the table. Then you are supposed to take a bar magnet and place one of its pole near the edge of the bar of the iron. Abhi without lifting bar magnet, move it along the length of the iron bar till you reach the other end. Now lift the magnet and bring the same pole you started with to the same point of the iron bar from which you began. वहाँ से आपको लिफ्ट करके वापस पहले वाले एंड पे रख देना है। Move the magnet again along the bar magnet in the same direction and repeat this process for about 30 to 40 times. समझ में आया? So bring a pin और आयरन फाइलिंग्स। अभी ये बन चुका है, अभी हम प्रूफ कैसे करेंगे, वो बन चुका है। आपको क्या करना है, जो ये आयरन का पीस था, आयरन बार था, जो अभी मैग्नेटाइज हो चुका है, वो प्रूफ करना है। तो हम क्या करेंगे, पिन्स या तो आयरन फाइलिंग्स उसके नज़दीक लेके आएंगे,
है ना। अगर वो उस पर अट्रैक्ट हो जाती हैं then you have succeeded. Your piece of iron has now been converted into a magnet. इसी तरीके से you can also use iron nail or a needle or a blade and convert them into a magnet. आप blade यूज़ करो, needle यूज़ करो, iron nail यूज़ करो, कुछ भी यूज़ करो और इस तरीके से आप उसको magnet में convert कर सकते हो। क्लियर? तो मैग्नेट कैसे बनाते हैं वो तो सीख लिया। अभी हम एक कप के अंदर कंपास कैसे बनाएंगे वो देखते हैं। तो आपको एक मैग्नेटाइज नीडल यूज़ करनी है आयरन की। मैग्नेटाइज कैसे करेंगे हमने जस्ट लर्न किया उसको। एक बार मैग्नेट के थ्रू उसको कंटिन्यूसली 30 to 40 टाइम उसके ऊपर रब करो, पर एक डायरेक्शन में रब करो, फिर वापस वहाँ से लिफ्ट करके वापस पहले वाले एंड पे चले जाओ। उसी तरीके से हम आयरन नीडल को मैग्नेटाइज करेंगे बार मैग्नेट की हेल्प से। फिर आप उस नीडल को क्या करोगे, एक कॉर्क के स्मॉल पीस में आप उसको, या तो फॉर्म के पीस में आप उसको इंसर्ट कर दोगे। देखो कुछ इस तरीके से, है ना। कप के अंदर पानी है, पानी के ऊपर वो कॉर्क है, उसके अंदर आपने एक नीडल डाली हुई है, ठीक है, जो मैग्नेटाइज की है। अभी उस कॉर्क को पानी में जो पानी आपने टब में या तो कोई बॉल में भरा है उसमें रख दो फ्लोट करने के लिए। नाउ मेक श्योर आपकी जो नीडल है ना वो पानी को टच नहीं करे। बस आपका कंपास रेडी हो गया। आप उस कॉर्क को किसी भी डायरेक्शन में रोटेट करो, फिर भी वो रेस्ट तो किधर करेगा, हमेशा नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में ही, ठीक है। देखो, अ फ्रीली सस्पेंडेड बार मैग्नेट always comes to rest in north-south direction and so will these magnetized needle. Clear? एप्लीकेशंस ऑफ मैग्नेट्स, मैग्नेट कहाँ कहाँ अप्लाई किए गए हैं। हमने बहुत सारी चीज़ हम ऑलरेडी यूज़ भी करते होंगे, जैसे कि देखो एक तो कंपास है, जो फॉर सेंचुरीज द मैग्नेटिक कंपास हैज़ बीन यूज बाय ट्रैवलर्स फॉर नेविगेशन। ये जीपीएस और वो सब तो अभी आया, पहले नेविगेशन के लिए क्या यूज़ करते थे ट्रैवलर्स, ये मैग्नेटिक कंपास ही यूज़ करते थे। फिर कहाँ पे यूज़ होता है मैग्नेट, ऐसे जो भी हम वेस्ट थ्रो करते हैं ना उसमें बहुत सारे आयरन के आर्टिकल्स भी होते हैं जो हो सकता है हमारे लिए काम के हों। तो हम क्या करते हैं, ऐसे क्रेन लेके जाते हैं, उस क्रेन में जहाँ पे एंड पे मैग्नेट अटैच कर देते हैं, फिर वो मैग्नेट्स ये पूरे वेस्ट के ऊपर से घुमाते हैं, तो जो भी आयरन आर्टिकल होगा वो मैग्नेट पे अट्रैक्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से वी आर सेपरेटिंग आयरन आर्टिकल्स फ्रॉम द वेस्ट। क्लियर? Doors of refrigerator, pencil box, purses have the magnets inside them so that they can close automatically. आपके पास शायद ऐसा कंपास भी होगा, पेंसिल बॉक्स होगा जिस पे मैग्नेट होगा। बहुत सारे पर्सेस ऐसे आते हैं, हैंडबैग्स ऐसे आते हैं जिसमें मैग्नेट होता है, वहाँ पे क्लिप वहाँ पे आराम से बंद हो जाए और एकदम टाइट पैक हो जाए, जिसकी वजह से वो अपने आप खुल नहीं जाए। फ्रिज में आपने बहुत बार ऑब्जर्व किया होगा कि आप डोर खोलते होगे बंद करते होगे तो वो मैग्नेट के जैसे वहाँ पे चिपक जाता है ना। सो रेफ्रिजरेटर पे जो स्टिकर्स हम बाहर की तरफ से लगाते हैं उस पर भी मैग्नेट होता है। टॉयज, पिन होल्डर्स, इन सब में भी मैग्नेट होता है। अभी मैग्नेट यूज़ करते समय कौन कौन सी चीज़ें ध्यान रखनी है, फ्यू क्वेश्चंस व्हाइल यूजिंग द मैग्नेट्स। मैग्नेट जो हैं वो लूज़ कर देते हैं अपनी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी अगर उनको हीट किया जाए, या तो हैमर किया जाए, या तो कोई हाइट से उनको नीचे ड्रॉप कर दिया जाए, है ना। इस तरीके के हिसाब से आप अगर मैग्नेट्स का ध्यान नहीं रखते हो और उस पर ऐसे सारी चीज़ें करते हो तो मैग्नेट जो है वो अपनी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी लूज़ कर देगा और वो मैग्नेट फिर नहीं रहेगा। कौन कौन सी चीज़ें नहीं करनी चाहिए जिसकी वजह से मैग्नेट डीमैग्नेटाइज हो जाएगा, मतलब मैग्नेट नहीं रहेगा। उसको हीट नहीं करो, हैमर नहीं करो। हैमरिंग करना मतलब हथौड़ा मार के तोड़ना, हथौड़ा मारना, या तो उसको किसी हाइट से नीचे गिराना, ठीक है। सो ऑल्सो मैग्नेट्स लूज देयर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी इफ दे आर नॉट स्टोर्ड प्रॉपरली। ये तो हमने देखा डीमैग्नेटाइज हो जाएंगे अगर इसमें से हमने कोई चीज़ की, पर अगर हम कुछ नहीं कर रहे हैं पर हमने उसको स्टोर भी प्रॉपरली नहीं किया तो भी मैग्नेट जो है वो अपनी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी लूज कर सकता है। कैसे? आपको कौन कौन सी चीज़ें ध्यान रखनी है कि मैग्नेट बिकम्स वीकर ग्रेजुअली इफ देयर पोल्स आर लेफ्ट नेकेड एंड फ्री। अगर आप उसके पोल्स को नेकेड रखते हो, मतलब उसको ढक के नहीं रखते हो या तो उसको फ्री रखते हो, तो वो वीक होता जाएगा धीरे धीरे। तो क्या करना है आपको, आयरन पीस का टुकड़ा उसके एंड्स पे चिपका देना है। टू कीप देम सेफ बार मैग्नेट्स शुड बी केप्ट इन पेयर विद देयर अनलाइक पोल्स ऑन द सेम साइड।
तो देखो यहाँ पे 13.16 जो है उसमें पहला जो है बार मैग्नेट है, वहाँ पे 2 बार मैग्नेट्स एक दूसरे के साथ रखे हैं, बीच में लकड़े का टुकड़ा रखना है आपको, और जो मैग्नेट्स है ना उनके ऑपोजिट पोल्स रखने एक साइड पे, मतलब एक मैग्नेट का नॉर्थ तो दूसरे मैग्नेट का साउथ, और दूसरे एंड पे एक मैग्नेट का साउथ और दूसरे मैग्नेट का नॉर्थ, ऐसे अनलाइक पोल्स को सामने सामने रखना है और बीच में लकड़े का टुकड़ा रखना है और दोनों एंड्स पे छोटे छोटे आयन के पीसेस रख देने हैं। अगर आप इस तरीके से उसको स्टोर करके रखोगे तो ही वो जैसा था वैसा रहेगा, वरना धीरे धीरे ग्रेजुअली वो वीक होता जाएगा, मैग्नेट अपनी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी लूज करता जाएगा। ठीक है, सेम वे होर्शू मैग्नेट को भी यू शुड कीप द पीस ऑफ आयन अक्रॉस द पोल्स। होर्शू मैग्नेट में भी आपको दिख रहा है पीस ऑफ आयन रखा है, देखो, है ना। सो दिस वे यू कैन स्टोर द मैग्नेट। और ये जो हम रखते हैं ना आयन पीस जो बोला, उनको बोलते हैं कीपर्स। क्या बोलते हैं? कीपर्स। अभी कीप द मैग्नेट्स अवे फ्रॉम द कैसेट्स, मोबाइल, टेलीविजन, म्यूजिक सिस्टम, सीडी दैट इज कॉम्पैक्ट डिस्क एंड द कंप्यूटर्स। ये सारी चीज़ों से भी आप मैग्नेट को दूर रखिए, क्योंकि उन चीज़ों में ऑलरेडी अंदर मैग्नेट होता है। अगर आप उनके आसपास में मैग्नेट लेके जाओगे तो वो चीज़ें स्पॉइल हो सकती हैं, ख़राब हो सकती हैं। तो ये ज़रूर ध्यान रखें कि मैग्नेट को उनके पास नज़दीक नहीं लेके जाएं। ठीक है, दैट्स इट, हियर वी एंड अवर चैप्टर। Stay happy, stay healthy, learn well, eat well. Thank you so much.